नमस्कार, मैं हूँ परिधि धस्माना और इस समय हम मौजूद हैं सब्जी मंडी हरिनगर में, जहाँ से कांग्रेस की सद्भाव यात्रा निकलने वाली है और ये यात्रा करीब 1 किलोमीटर की है। तो चलिए हम जानेंगे यहाँ पर लोगों की राय। सद्भाव से ही शक्ति बनती है। हाँ जी। जब समाज में सद्भाव रहेगा, समाज भी सशक्त होगा। मैं समझता हूँ समाज में सबसे ज्यादा जरूरत किसी चीज की है, वो सद्भाव की है। इस देश में जाति और धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, उसको अगर समापन करना है तो इस प्रकार की यात्राएं निकालनी है। मैं कमांडो हिदायत खान सीआरपीएफ से रिटायर्ड हूँ मैं, और फिलहाल एज ए सोशल वर्कर हूँ। पूरे मेवात नहीं, हरियाणा के लेवल पर काम कर रहा हूँ। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा, पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी। सबसे पहले अगर बाढ़ के लिए जो राहत लेकर पहुंचा था, कमांडो टीम मेरी पहुंची थी। उसके बाद मेरा पूरा इलाका मेवात से हजारों गाड़ी राशन वहाँ पहुंचा और लोगों की खिदमत में हम लोग लगातार 1.5 महीने वहाँ लगे रहे। ये मेरा परिचय है, जो भाईचारे के रूप में है, एक सद्भाव के रूप में है। बाकी मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हूँ विधानसभा से, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत आए दिन कर रहा हूँ, और चौधरी विजेंद्र जैसे लोगों के साथ जुड़कर कहीं न कहीं एक अच्छा पैगाम आगे पहुँचा रहा हूँ। और सर, इस सद्भाव यात्रा को लेकर आपके क्या विचार हैं? मैं यही कहूँगा कि जिस तरह देश के अंदर नफरत का माहौल है, देश की एकता अखंडता के लिए ये सबसे बेहतर एक तरीका है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल के रूप में देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी मजबूत भी हो रही है, क्योंकि जो हमारे कार्यकर्ता मायूस होकर लंबे समय से बैठे हैं, जो हमारे पुराने लीडर्स हैं, वो उन्होंने हमेशा ऐसे सोचा कि भाई नहीं, अब तो हमें ही गद्दी पे रहना है। उन्होंने नए लोगों को मौका नहीं दिया। हमारा कांग्रेस में संगठन नहीं था। जब कांग्रेस में संगठन नहीं था तो उनकी मजबूरी थी, संगठन के लोग खड़े नहीं हुए और बड़े लीडरों का कब्जा रहा। इसमें कोई शक नहीं रहा, उसमें टैलेंटेड लोग भी दफन होते रहे। अब ऐसा लगा, राहुल जी ने कहा कि अब हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो समाज से जुड़े, जो हर वर्ग के लोगों से जुड़े, इंसानियत के लिए काम करें, भाईचारे के लिए काम करें, उन लोगों को आगे लाओ। तो तब से देख लो, अब संगठन भी कांग्रेस में बनना शुरू हो गया है। सद्भाव यात्रा के रूप में ब्रजेंद्र जी एक ताकत के रूप में हरियाणा में उभर रहे हैं, और राहुल जी का तो आप बताएं, इसको भारत को जोड़ ही रहे हैं। मैं डॉक्टर संतोष दहिया हूँ, सारव खाप की महिला विंग की अध्यक्ष। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हम आज राहुल जी को मेमोरेंडम देने आए हैं, हम उनसे बात करने आए हैं, क्योंकि वो आम जन की बात करते हैं, समस्याओं को उठाते हैं, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, उसकी बात वो उठाते हैं। और वो जो लोगों में के दिलों पर वो राज करने लगे हैं। लोगों को ये लगता है कि राहुल एकमात्र ऐसा नेता है जो आम जन के लिए काम कर सकते हैं, तो उनके प्रति बहुत ज्यादा उम्मीद हम लोगों को लगी है। अब विनेश फोगाट का मामला है, वहां पर टूर्नामेंट हो रही है। जिस आदमी ने उनके साथ गलत किया, उस आदमी ने अपने ही कॉलेज में, अपने ही यूनिवर्सिटी में टूर्नामेंट कराई है ताकि ये खेल ना सके। और जब सारा ही कुछ अपना हो तो किसी तरह भी चाहे रेफरी हो, चाहे एम्पायर हो, चाहे स्कोरर हो, किसी को भी अपनी तरफ किया जा सकता है। ऐसे में वो विनेश आज अपील करना पड़ा है खिलाड़ी को कि मुझे एक सुरक्षित माहौल दिया जाए ताकि मैं अच्छे से अपना प्रदर्शन कर सकूं। वो मेडल केवल विनेश का नहीं होगा, वो केवल हरियाणा का नहीं होगा, वो मेडल देश का मेडल है। तो उस बेटी को सम्मान मिलना चाहिए, उसको सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। इस टेंशन में वो फाइट करेगी, आप देखिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो आज किसान 13 महीने तक धरने पर बैठे रहे, कोई उनकी संज्ञान ही नहीं लेता है। किसान अगर नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। आदमी किसी चीज के बिना रह सकता, रोटी के बिना 2 वक्त भी नहीं रह सकता। ये लोगों को सोचना पड़ेगा। रातों रात करोड़ों अरबों 13.5 लाख करोड़ माफ कर दिया किन लोगों का, जिन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारा पैसा माफ कर दो। रात को ही मीटिंग होती है, वही बैठ जाते हैं, उन्हीं का पैसा माफ कर दिया जाता है। लेकिन जो किसान है उसकी 4 चवन्नी माफ नहीं होती है। तो ऐसी समस्या है, महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है, बहुत ज्यादा खराब माहौल है। तो हम आज उनको मेमोरेंडम देंगे। जो यूएसए के साथ डील हुई है, वो किसान को मारने का एक कील गाड़ दी उन्होंने, क्योंकि अगर ये डील यूं की यूं रही तो हमारे किसान को क्या मिलेगा। वो तो अपने किसान को बहुत कुछ देते हैं कि वो बराबर में आके खड़े हो सके, लेकिन हमारे किसान को तो कुछ भी नहीं मिलता, इनको तो एमएसपी भी नहीं मिलता। तो ये मैं मेमोरेंडम लेके आई हूँ, राहुल जी को हम देंगे ये मेमोरेंडम, आप देख सकते हो। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता पूनम पात्र सुरवाल से आपके दर्शकों का राम राम जी। मेरा तो विचार ये जी, जो ये चौधरी साहब विजेंद्र सिंह ने जो यात्रा निकाली है, प्रेम की, मोहब्बत की और एक सद्भाव भाईचारे को बचाने की, मतलब उनकी सोच जो उन्होंने सोचा है, कोई अनूठी पहल जो की है, कोई अलग ही व्यक्ति सुनता है। ऐसे ऐसे विचार किसी हजारों लाखों की संख्या में एक से निकल जाता है। तो पहली बार तो मैं उनको एक क्रांतिकारी सैल्यूट करूंगी, उनके इस जज्बे को, उनकी एक सोच को।
और जो राहुल गांधी जी आज इस यात्रा के लिए आज आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जो उन्होंने 7 महीने से चल रही चौधरी विजेंद्र सिंह की यात्रा को एक मतलब एक मजबूती भी उसे सबको मिलेगी, क्योंकि जो सद्भाव यात्री चल रहे हैं उनको भी मजबूती मिलेगी, उनको हौसला भी मिलेगा। और जो आम जनता है उनसे एक यही अपील है कि अपना भाईचारा बना के चलो। हमारा प्रदेश हरियाणा प्रदेश किस नाम के लिए जाना जाता है? सिर्फ प्रेम और भाईचारे के लिए। वो प्रेम और भाईचारा खत्म होता जा चुका है। जितनी भी सरकारें आई है, चाहे कोई भी सरकार हो, उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्होंने ये सोचा बस राजनीति करके हमारी सरकार बने। ना ही उन्होंने कोई जनता से मतलब, ना ही उन्होंने किसी मतलब, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे हमारे पढ़े लिखे नौजवान हो, उनका क्या हो रहा है? आज भविष्य संकट में है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आम जन है वो जनता आवाज उठा रही है, उनके आवाज को दबाया जा रहा है। तो हमारा लोकतंत्र में मतलब हक क्या है हमारा रहने का? हमारे हम बताया जाए कि हम लोकतंत्र में किस तरह जी रहे हैं। हमारा भी कुछ नियम होगा, कुछ हमारे रूल होंगे जिसके आधार पर हम अपनी समस्या किसके पास रखें। मतलब आज हम अपनी समस्या किसी को बता भी नहीं सकते, हम बैठ भी नहीं सकते, रोड पे भी नहीं बैठ सकते कि हम इससे परेशान है, हमारा हल किया जाए। आज किसान मजदूर है, उसकी फसल नहीं बेचने दिए जा रहे, उसको कह रहे हैं कि आपका मतलब उसके लिंक होने चाहिए। मतलब पता नहीं कितनी शर्तें सरकार रख रही है, तो वो एक किसान के लिए ये चीजें लागू होती है। ये कितनी मतलब ये जो कंपनियां हैं उनके सिर्फ एक लेवल से उनका जो वो पैसे वो उसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। वो पैसा चाहे वो 10 रुपए की चीज हो, चाहे 50 रुपए की चीज हम उनको देते हैं, उनके ऊपर तो कोई मतलब कहने वाला कोई नहीं है, कोई ना ही कोई सरकार बोल रही है। लेकिन जो किसान है, किसानों को ही मतलब क्यों नहीं बढ़ने दिए जा रहे? क्या सरकार नहीं चाहती कि किसान और मजदूर आगे बढ़े, उसके बच्चे हैं वो आगे बढ़े? मतलब वो ये चाहती है कि किसान मजदूर का बेटा सड़कों पे ही रहे। तो मेरे तो सरकार से ये अपील है जी, जिसका जो मतलब समस्याएं हैं सभी सुनो। किसान तो देखो अन्नदाता है, उसको तो आगे बढ़ना चाहिए। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो आम जन की समस्याएं हैं उनको सुना जाए, उनका हल निकाला जाए। जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बेटे बेटियां हैं, उनको मतलब इतने पढ़े लिखे हैं, वो आज मतलब धक्के खा रहे हैं। मतलब किस लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो सरकार उसको मतलब कामयाब करे उस नारे को। मैं तो यही अपील करना चाहूंगी सरकार से। धन्यवाद।